बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताते हैं कि रहीमिया खान में नई और पुख्ता सड़कें बनेंगी। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की काविशों से 2017-18 से रोका गया 81 करोड़ रुपए का शुगर सेस फंड जारी कर दिया गया। पांचों शुगर मिल से मुल्हिका इलाकों में नई पुख्ता सड़कें और मरम्मत का काम किया जाएगा। पुख्ता सड़कों की तामीर और मरम्मत से किसानों को अपनी अजनास मार्केट में शुगर मिल तक लाने में आसानी होगी। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। जी, रहीमिया खान में 2017-18 का शुगर सेस फंड जो नहीं मिल रहा था मगर अब मिल गया है। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की कोशिशों की वजह से 81 करोड़ रुपये जो 2017-18 के शुगर सेस फंड की वजह से अब तक नहीं मिले थे, अब रहीमिया खान को मिल गए हैं। इस फंड का इस्तेमाल करते हुए शुगर मिल्स के इलाकों में पुख्ता सड़कें की जाएंगी, उनको मरम्मत की जाएगी और जहां पर काम की जरूरत होगी वहां पर की जाएगी ताकि किसान उन सड़कों को इस्तेमाल कर सकें, अपनी अजनास को मंडियों तक लाया जा सके और शुगर मिल्स तक लाया जा सके। ये बड़ी फंड है जो रहीमिया खान को मिला 2017-18 का, जो मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर रहीमिया खान को नहीं दिया गया था मगर अब दे दिया गया। 81 करोड़ रुपए के ये फंड को इस्तेमाल किया जाएगा, सड़कें पुख्ता की जाएंगी, इनकी मरम्मत की जाएगी और शुगर सेस फंड के इस्तेमाल करते हुए जो शुगर मिल्स के इलाके हैं वहां पर इनको इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि रहीमिया खान में 5 शुगर मिल्स हैं और सबसे ज्यादा यहाँ पर शुगर मिल्स होने की वजह से शुगर सेस फंड भी वहाँ पर इस्तेमाल होता है और गन्ने की आमदोरफ्त भी होती है और किसानों को जब सड़कें पुख्ता नहीं होती तो इससे मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। अपनी अजनास को मंडियों तक या शुगर मिल्स तक लाने के लिए उनको मुश्किलात का, मगर अब सड़कें पुख्ता होंगी और इसको इस्तेमाल मौजूदा जो सीजन आ रहा है क्रशिंग सीजन, उससे पहले किया जाएगा ताकि सड़कें मुकम्मल हो सके और किसानों के अजनास मंडी तक और शुगर सेस फंड जारी कर दिया गया है। ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे बहावलपुर का, जहां स्मोक को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की अहसन पॉलिसी, भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने के लिए महकमा माहौलियात का भट्टा मालिकान को 20 लाख रुपए फीकस कर्जा देने का फैसला। असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात मोहम्मद रफीक का कहना है कि तमाम भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने के लिए नोटिस जारी कर चुके हैं। रबड़ और टायर जलाने वाली 40 आवियों के खिलाफ केस भी महकमा माहौलियात ने अदालत को भिजवा दिए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। तैयब बताएगा कब से कर्जा दिया जाएगा? बिल्कुल, माहौल को बेहतर करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब की जो तवज्जो है वो काफ़ी बेहतर है। इस हवाले से अगर हम बात करते हैं और जो पौधे लगाने का अमल है वो भी जारी है, लेकिन इसके साथ ही जो बड़ी जिम्मेदारी आती है माहौल को बेहतर करने के लिए महकमा माहौलियात की आ जाती है। इसके तहत इन्होंने जो तमाम भट्टे थे उनको जिगजैग टेक्नोलॉजी के ऊपर मुंतकिल करना था, लेकिन अभी तक वो तमाम के तमाम भट्टे जो हैं वो जिगजैग टेक्नोलॉजी के ऊपर मुंतकिल नहीं हो सके। लेकिन इनकी जानिब से नोटिस जारी कर दिए गए हैं और ख़ासतौर पर जो भट्टा मालिकान है उनकी जानिब से एक तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे कि उनके पास पैसे नहीं हैं जिगजैग टेक्नोलॉजी के ऊपर मुंतकिल करने के लिए, लेकिन उसका भी एक सद्देबाब जो है महकमा माहौलियात की जानिब से वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। आखिर ये क्या चीज़ें हैं, कितने नोटिस जारी किए गए हैं, कितनी FIRs के केस बना के भेजे गए हैं, हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा थोड़ा सा कि क्या स्कीम आप लॉन्च करने जा रहे हैं, इसके हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया क्योंकि आगे मौसम चेंज हो रहा है और स्मोक सीज़न आ रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कोशिश थी कि पूरे पंजाब के अंदर जितने भी भट्टा जात हैं उनको हम जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करें, क्योंकि जिगजैग टेक्नोलॉजी से 60 से 70% फ्यूल की बचत होती है और इकोनॉमी की बचत होती है और मटेरियल ज़्यादा तैयार हो जाता है। तो इस सिलसिले में जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई थी वो जिगजैग थी। तो उसमें पंजाब को 3 जोन में तकसीम किया गया था। पहले मरहले में अपर पंजाब के भट्टा जात को हमने 30 जून तक शिफ्ट करना था और जो बहावलपुर हमारा रीजन है इसकी जो कट ऑफ डेट है वो 30/9/2020 है। तो इस सिलसिले में कुछ जिस तरह आपने पहले बताया कि माशी मसाइल यहाँ पे जो बारिशें हुई उसकी वजह से भट्टा जात को काफ़ी नुकसान हुआ, तो ज़्यादातर भट्टे बंद भी पड़े हैं। तो इस सिलसिले में हमने ये किया कि तमाम जितने भी भट्टा जात हैं पूरे बहावलपुर के अंदर सबको हमने बुलाकर मीटिंग्स भी की हैं। 2 मीटिंग्स हमने कमिश्नर साहब के पास की हैं, इसके अलावा DC साहब के पास 2 मीटिंग हो चुके हैं। हम वक्तन फ़वक्तन अपने दफ्तर में भट्टा मालकान को बुलाते रहते हैं और उनको हिदायत करते हैं। महकमा माहौलियात की जानिब से 20 लाख फीकस के कर्जे दिए जाएंगे। ब्यूरो चीफ तैयब सैफ आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब आपको अपडेट करेंगे मेरे रहीमिया खान से, जहां डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी में कई माह से DEO एलिमेंट्री मर्दाना और DEO एलिमेंट्री जनाना की सीटें खाली हैं। 100 से ज्यादा असातिज़ा के रिटायरमेंट केसेस को ब्रेकें लग गई हैं। रिटायर्ड असातिज़ा पेंशन से महरूम हैं।
रहनुमा पंजाब टीचर्स यूनियन ने डिप्टी कमिश्नर को डीओ एलिमेंट्री मेल और फीमेल की तैनाती के लिए दरख्वास्त दे दी है। इसी पर मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। आमिर, बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल नहीं मेयर खान में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी में जो है कई माह से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री मर्दाना और जनाना की जो सीटें हैं वो खाली हैं और उन पे जो मुस्तकिल तैनाती के हवाले से जो है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से की जानिब से कोई भी अमली इक़दाम नहीं किए गए और मसाइल बहुत से खड़े हो चुके हैं, जिनमें सबसे पहला जो मसला होता है वो असातिज़ा को होता है कि असातिज़ा के जो पेंशन के केसेस होते हैं, क्योंकि जो रिटायर केसेस होते हैं उनकी पेंशन के केसेस होते हैं और उन केसेस को आगे तभी फॉरवर्ड किया जा सकता है जब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री मर्दाना या फिर जनाना उनकी फाइल्स पे सिग्नेचर करते हैं, लेकिन सिग्नेचर करने के लिए वहाँ पे कोई होता नहीं है और असातिज़ा को पेंशन के हसूल के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन्हीं मुश्किलात को जो है इंतजामिया से जो है आगाह करने के हवाले से जो है रहनुमा पंजाब टीचर यूनियन राना शहबाज सफदर ने डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद को एक दरख्वास्त दे दी है, जिसमें वाज़ेह तौर पे तमाम असातिज़ा के मसाइल पेश किए गए हैं कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री की सीट 5 माह से, जबकि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री जनाना की सीट 1.5 माह से खाली पड़ी हुई है। दरख्वास्त दी गई है कि फीमेल और मेल टीचर्स की तैनाती को यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताते हैं कि मज़ारात पर आने वाले ज़ायरीन से प्राइवेट अशखास का नकद नजराना वसूल करने का मामला डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ने मज़ारात की निगरानी मज़ीद सख्त कर दी। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टे की हिदायत पर जोनल एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ राना तारिक ने ज़ायरीन को तंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। इस हवाले से तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा रूही सुहेरा तारिक। शहर की दरगाहों पर दूर दराज से आने वाले ज़ायरीन से नकद नजराने वसूल करने का मामला, इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की हिदायत पर जोनल एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ तारिक अली ने मज़ारात की जो सिक्योरिटी है वो मज़ीद सख्त कर दी और वहाँ पर निगरानी को भी सख्त कर दिया गया है। वहाँ पर पैनाफ्लेक्स जो हैं मुल्तान के बड़े मज़ारात पर आवेज़ा कर दिए गए हैं, जिस पे ये तहरीर किया गया है कि कोई भी प्राइवेट फर्द या सरकारी मुलाजिम अब नजराने नकद वसूल नहीं करेगा, ना ही नजरानों का मुतालबा वहाँ पर किया जाएगा। सिर्फ जो वहाँ पर कैश बक्स मौजूद हैं वहाँ पर ज़ायरीन अपनी मर्जी से नजराना जो है वो डाल सकते हैं। इस हवाले से मजीद क्या कार्रवाई की गई है, इस हवाले से बात करेंगे। जोनल एडमिनिस्ट्रेटर हमारे साथ मौजूद हैं। दूर दराज से आने वाले ज़ायरीन हमारे मेहमान होते हैं, इनको हमा किस्मी सहूलियात देना महकमा औकाफ हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह होती है। इसमें वक्तन फ़वक्तन हमारी तरफ शिकायत मुख्तलिफ़ किस्म की आती रहती हैं और उनका अजाला भी हम बर वक्त करते हैं। चूँकि मेरा ऑफिस बहाउद्दीन ज़िक्रिया श्राइन के बिल्कुल करीब है और मेरे जो मैनेजर्स हैं, मैनेजर सर्कल 1 सर्कल 2, उनका ऑफिस भी मेरे साथ है। अगर ज़ायर को, कोई दूर से आने वाले ज़ायर को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है तो वो मेरे ऑफिस से रब्ता कर सकता है। अब रिसेंटली एक कंप्लेंट जो हाईलाइट हुई है, उसमें फौरी तौर पर एक्शन मैंने ये लिया है कि वहाँ तीनों मज़ारात का खुद जो है ना विज़िट करके उस पर एक तो हमने पैनाफ्लेक्स जो है ना डिस्प्ले कराए हैं कि अगर किसी ज़ायर को किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, मतलब नजराना के अलावा अगर खुदा न खास्ता उनको पानी का प्रॉब्लम है, वहाँ कोई सफाई बेहतर नहीं है, कोई सिक्योरिटी का इशू है, या कोई प्राइवेट पर्सन या सरकारी एहलकार उन्हें तंग करता है, किसी नजराने की मद में तंग करता है, या उन्हें कोई बाहर से आया हुआ कोई गदागर कोई इस किस्म के लोग होते हैं उनके साथ जो है ना किसी किस्म की मिस हैंडलिंग करते हैं, तो मेरे मैनेजर्स के नंबर वहाँ पे अवेजा मैंने कर दिया। कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। सुहेरा तारिक, आप तफसीलात बता रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। और कोरोना के बायस बंद ट्रेन ऑपरेशन बहाल होने लगा। मुल्तान रेलवे स्टेशन से चलने वाली ट्रेनों में मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस भी शामिल हो गई। मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस जनूबी पंजाब से कराची के लिए चलाई गई है, जबकि बदर एक्सप्रेस आज मुल्तान से 4 बजे बरास्ता खानेवाल फैसलाबाद से लाहौर पहुंचेगी। तो आपको बता रहे हैं कोरोना के बायस बंद ट्रेन ऑपरेशन बहाल होने लगा है। दूसरी जानिब बिहाड़ी के शहरियों के लिए खुशखबरी, कोरोना की वजह से बंद होने वाली फ्रीद एक्सप्रेस 5 माह बाद आज से बहाल हो गई है। इसी बारे में मजीद हमें बता रहे हैं हाफिज साले मोहम्मद। साले बताएगा मुसाफिर क्या कहते हैं इस हवाले से।
جی بالکل، وہاڑی کی عوام کے لیے خوشخبری ہے کہ جس طریقے سے وزیر ریلوے نے چند ماہ قبل جو ہے وہ چند ریلوے جو ہے وہ چلا دی تھی، آج اعلان کے مطابق جو ہے وہ وہاڑی سے جو ہے کراچی جانے والی فرید ایکسپریس اس کو بھی بحال کر دیا گیا ہے، جو لاہور سے روانہ ہو چکی ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد یہاں وہاڑی اسٹیشن پہ پہنچے گی۔ تقریباً 5 ماہ کے بعد فرید ایکسپریس دوبارہ اپنے ٹریک پر جو ہے رواں دواں ہوگی، جس سے لوگوں کو جو سفری مشکلات ان کی تھی وہ کم ہو جائیں گی۔ اس وقت اسٹیشن ماسٹر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ سر، آپ نے جو کورونا کے جو ایام تھے اس کے دوران بھی آپ یہاں پہ موجود رہے ہیں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے، لوگوں کو یہاں پہ انفارمیشن دیتے رہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہاں، ہماری تو ڈیوٹی ہے، ہم تو اسٹیشن پہ ڈیلی آتے رہے ہیں، روٹین کے مطابق ڈیوٹی کرتے رہے ہیں۔ ٹرینیں بند تھی لیکن ڈیوٹی تو ختم نہیں تھی، اور اب کرونا یوں ہی ختم ہوا ہے، ریلوے نے دوبارہ ٹرین بحال کر دی ہے اور انشاءاللہ 2 بجے ٹرین یہاں سے چلی جائے گی۔ ہم ٹکٹیں بک کر رہے ہیں، مسافر بہت خوش ہیں، ہمارا سٹاف بھی بہت خوش ہے، اور انشاءاللہ ہم عوام کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں گے۔ جی بالکل، عوام کو ٹرینیں بحال ہونے سے مسافر خوش ہیں۔ بہت شکریہ حافظ صالح محمد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ خانیوال سے آپ کو بتاتے ہیں شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے، ریلوے کی جانب سے آج مزید 17 ٹرینوں کو آپریشنل کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں ندیم مغل۔ وائرس کے باعث جاری لاک ڈاؤن میں جہاں پبلک ٹرانسپورٹ بند کی گئی تھی، وہیں ریلوے آپریشن میں بھی ٹرینوں کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں چند ٹرینیں جو ہیں وہ چلائی گئی تھی، لیکن آج سے 17 مزید ٹرینیں جو ہیں پاکستان ریلوے کی جانب سے جو ہے وہ آپریشنل کی جا رہی ہیں، اور چلیں خاص طور پہ 5 ٹرینیں ایسی ہیں جن کا جو آپریشنل تو تھی لیکن ان کا خانیوال میں سٹاپ نہیں تھا، جن میں کراکرم ایکسپریس ہے، علامہ اقبال ایکسپریس ہے، ان کے ساتھ ساتھ سید ایکسپریس ہے اور گرین لائن ایکسپریس ہے۔ ان کا آج سے جو ہے خانیوال پہ سٹاپ بھی کیا جا رہا ہے اور 20 منٹ کا سٹاپ ہوگا، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ملتان ٹریک کی بجائے وہ جہانیہ لودھرا ٹریک کے ذریعے جو ہے وہ یہاں سے خانیوال سے روانہ ہوگی۔ مزید پر ہم بات کر لیتے ہیں، ہمارے سے یہاں پر مسافر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے۔ جی بتائیے گا کہ آج سے مزید 17 ٹرینوں کو آپریشنل کیا جا رہا ہے ریلوے میں، کورونا وائرس کے باعث ان کو بند کیا گیا تھا، تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ اگر یہ پہلے بہت پرابلم ہوتی تھی، ہم یہاں سے سفر نہیں کر پاتے تھے، ملتان جانا پڑتا تھا۔ اب یہ جو 4-5 ٹرینیں کھلی ہیں، اس سے بہت اچھا ہوگا، یہ اچھا ہے ہمارے لیے۔ جی خاصا بہتر ہے، اب مسافر اس پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ مزید ہمارے ساتھ مسافر موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ کچھ چند ٹرین اور ہیں جنہیں آج سے آپریشنل کیا جا رہا ہے، تو مسافر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ خیر، یہ فیصلہ ایک اچھا فیصلہ ہے، ہم خوش ہیں اس بات سے، کیونکہ آپ جان سکتے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ نارمل لائف ڈسٹرب ہو گئی تھی کرونا کی وجہ سے، اور یہ سب چیزیں اوبویسلی دوبارہ سے جو ہے نارمل روٹین میں آ رہی ہے، تو اس سے ہم لوگ کو خوشی ہوگی، کیونکہ ہم لوگ کو دوبارہ ایزی لائف لوٹ آئے، تو اس سے زیادہ اور کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے۔ آج سے 17 ٹرینوں کو آپریشنل کیا جا رہا ہے۔ ندیم مغل آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ